Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है विपिन रेसिडेंसी बाय NDW डेवलपर्स। NDW ये पहले दूध वाला डेवलपर्स के नाम से बिल्डिंग बनाते थे। अभी इन्होंने अपना नाम कंपनी का सिर्फ चेंज किया है NDW, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, विपिन रेसिडेंसी बाय NDW डेवलपर। इसका लोकेशन दोस्तों दादर वेस्ट में है एट साउथ गोखले रोड। काफी प्राइम लोकेशन है मुंबई का और इस बिल्डिंग का लैंड पार्सल है 0.33 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें 30 फीट हाइट लॉबी एंट्रेंस दिया गया है और उसके ऊपर 21 हैबिटेबल फ्लोर्स है और एक ही विंग है, स्टैंड अलोन टावर है। हर एक फ्लोर के ऊपर 3 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2.5 BHK and 3 BHK flats. And both the flats are bigger in size. It's a larger flat with deck. At the same time, it's a luxury segment flat. So whole building, it's a luxury segment building because इनकी जो भी buildings होती है NDW की वो सारे luxury project होता है और इनके selective project होते हैं, लेकिन सारे जितने भी project है सारे luxury quality के project होते हैं। तो दोस्तों NDW काफ़ी पुराने हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और जो भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है अभी तक सारे प्रोजेक्ट्स एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर भी इस टावर में आप देखेंगे, इस टावर से आपको 2 साइड का व्यू मिलेगा। एक तो आपको सी फेसिंग व्यू मिलता है और दूसरा आपको गार्डन फेसिंग व्यू मिलता है। तो वो गार्डन जो होगा वो सेंट्रल गार्डन होगा जो कि बाहर की तरफ सेंट्रल गार्डन है, जो कॉमन गार्डन होगा वो सबके लिए ओपन रहेगा। पर इट्स एन ओपन व्यू, कहने का मतलब यह है कि इट्स एन ओपन व्यू फ्रॉम ऑल द साइड, दैट इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन बिटवीन। सो इट्स अ लग्जरी सेगमेंट फ्लैट विद लार्ज डेक। प्रोजेक्ट नेम इज विपिन रेसिडेंसी एट दादर वेस्ट और यहाँ पर आपको सी व्यू और लश ग्रीन गार्डन स्पेसेस मिलता है। प्रोजेक्ट बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई में है, दादर में है और फ्लैट के साइजेस भी काफ़ी बड़े साइज के फ्लैट्स इस पे दिए गए हैं। और दूसरा आपको यहाँ पर इस पे काफ़ी बड़ा डेक मिलता है, तो देयर इज 0 पोल्यूशन इन एयर। और सेकेंडली दिस स्पेस यू कैन यूटिलाइज हैज योर वर्क स्पेस ऑल्सो, अगर आप घर से काम करते हैं तो लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो ये विपिन रेसिडेंसी यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ से दादर स्टेशन काफ़ी नज़दीक है और ऑन द अदर साइड अगर आपको बीच भी जाना है, चौपाटी भी जाना है, तो बीच भी इसके काफ़ी नज़दीक में अवेलेबल है। शिवाजी पार्क इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक है और एट द सेम टाइम वर्ली सीलिंग से भी अगर आपको बांद्रा जाना है तो वर्ली सीलिंग से भी आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। और मेट्रो लाइन जो है वो इसके बिल्कुल बाजू से ही गुजरेगी और वैसे भी मेट्रो जो है वो ऑल ओवर साउथ मुंबई, वेस्टर्न, सेंट्रल बेल्ट, बोरीवली, पनवेल, करजत, एवरीवेयर मेट्रो इज कनेक्टिंग। तो मेट्रो से आप कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को एक बेनिफिट मिलता है जो कि कोस्टल रोड बन रहा है, जो कि साउथ मुंबई से बांद्रा तक फेज 1 रहेगा, बांद्रा से वर्सोवा तक फेज 2 रहेगा और उसके आगे विरार तक फेज 3 रहेगा और वही कोस्टल रोड घोड़बंदर रोड के अंदर तक भी जाएगा। दूसरा जो हम लोग वर्ली सीलिंग की बात करते हैं, that will be actually a ring road which will be a covering पनवेल and मुंबई सिटी। तो ये रिंग रोड ऐसे चलेगा जैसे आप मान लो बांद्रा से वर्ली आते हो तो वर्ली से एक कॉरिडोर जंप होता है डायरेक्ट सिवरी तक और सिवरी से नवा सेवा ब्रिज से आप जाते हो चिरले विलेज एट न्यू मुंबई। तो अगेन इस प्रोजेक्ट से अगर आपको न्यू मुंबई जाना है तो वाया सिवरी नवा सेवा ब्रिज से आप इजीली क्रॉस करके आप न्यू मुंबई की तरफ आप जा सकते हो और न्यू मुंबई से वो वही रोड जो है, वही हाईवे जो है वो कनेक्ट होता है अलीबाग विरार कॉरिडोर के लिए। और जब अलीबाग विरार के लिए जब कनेक्ट होता है
तो विरार से फिर वो कोस्टल रोड को कनेक्ट होते हुए अंधेरी को बाईपास करते हुए फिर आके बांद्रा सीलिंग को ज्वाइन करता है। तो सारे मुंबई को कोस्टल रोड का बेनिफिट मिलता है, रिंग रोड का बेनिफिट मिलता है, मेट्रो का बेनिफिट मिलता है। वैसे ही विपिन रेसिडेंसी को भी इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट आगे मिलने वाला है। बाकी प्रोजेक्ट दोस्तों साउथ मुंबई में है, दादर वेस्ट में है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ से स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग प्लाजा, मूवीज एंड थिएटर्स, मॉल्स, ये सारा कुछ इस प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है। प्लस अगर आप इस प्रोजेक्ट से कोई भी लोकेशन पे आप ट्रैवल करना चाहते हो, मान लो आप सेंट्रल मुंबई आप ट्रैवल करना चाहते हो या वेस्टर्न साइड आप ट्रैवल करना चाहते हो, तो बाय रोड आप कोस्टल रोड से आप ट्रैवल कर सकते हो। फास्टेस्ट आप ट्रैवल करते हो कोस्टल रोड से। कोस्टल रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो कि 2025 तक रेडी हो जाएगा। दूसरा, अभी मेट्रो लाइन जो चल रहा है ऑलरेडी, वो मेट्रो लाइन भी 2025 तक पूरी तरह शुरू हो जाएगा। तो मेट्रो से आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। और अदरवाइज इंटरनल बाय रोड जो अभी जो अवेलेबल जो है फिलहाल, जो बाय रोड आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। रेलवेज को भी डेवलप कर रहे हैं, फास्ट ट्रेन्स को डेवलप कर रहे हैं। अगर बाय ट्रेन अगर आप कहीं पर पनवेल या करजत ट्रैवल करना चाहते हो तो फास्ट ट्रेन, फास्ट रूट शुरू होगी, फास्ट ट्रेन शुरू होगा, एसी ट्रेन शुरू होगा, जो कि विरार, पालघर, धानु तक चलेगी फास्ट ट्रेन। और यहाँ से ऑन द अदर साइड दादर से पनवेल तक चलेगी। तो ये फास्ट ट्रेन होगी जो कि दादर से पनवेल मैक्सिमम आपको 50 मिनट्स के अंदर आप पनवेल तक पहुँच सकते हो। और साउथ मुंबई तो हार्डली आप 10 से 15 मिनट के ड्राइव में आप पहुंच सकते हो। बाय ट्रेन या बाय कार भी आप 10 से 15 मिनट के ड्राइव में आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर आपको लग्जरी एमिनिटीज इंक्लूडिंग इन्फिनिटी पूल, जिम्नाजियम एंड ऑटोमेटिक कार पार्किंग दिया गया है। तो कुछ कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखेंगे तो दादर रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, परेड रेलवे स्टेशन 0.8 किलोमीटर, हिंदुजा हॉस्पिटल 2 किलोमीटर, पूना मिया हॉस्पिटल 0.3 किलोमीटर, शिवाजी पार्क 1.6 किलोमीटर, and worship temples like Siddhivinayak temple is 1 kilometer, Portuguese church is 0.4 kilometer, and schools and colleges Sardarsharam Vidya Mandir 0.5 kilometer and Kirti College 0.9 kilometer। तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफी लार्ज साइज हॉल मिलता है विद लार्ज डेक, और पूरे फ्लैट को वाइट कलर किया गया है। वेल डेकोरेटेड फ्लैट, लार्ज साइज सोफा और डाइनिंग टेबल रखने के बावजूद आपको सफिशिएंट जगह मिलती है। फ्लैट के अंदर विट्रिफाइड टाइल्स लगाया गया है, और जितने भी फिटिंग्स होगा फ्लैट के अंदर, पेंट क्वालिटी, वायरिंग्स, स्विचेस, लॉक्स, सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स, जो भी फिटिंग्स होगा फ्लैट के अंदर सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स दिए गए हैं। और फ्लोर टू सीलिंग जो हाइट है वो क्लियर 10 फीट हाइट दिया गया है। किचन में आप देखेंगे दोनों साइड प्लेटफॉर्म है, एट द सेम टाइम लार्ज साइज फ्रिज आप रख सकते हो, और बाहर की तरफ यूटिलिटी स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो। बेडरूम में आपको लार्ज साइज विंडो मिलता है, काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है, एट द सेम टाइम वुडन फ्लोरिंग दिया गया है। वॉशरूम जो है बिल्कुल 7 स्टार से आप कंपेयर कर सकते हो, काफ़ी ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स, सीपी और सैनिटरी फिटिंग्स इसमें लगे हुए हैं। और रूफ टॉप एमिनिटीज में वन ऑफ द एमिनिटीज विल बी इन्फिनिटी पूल विद सन डेक। और यहाँ पर जितने भी ब्रांडेड क्वालिटी के जो फिक्सचर्स लगे हुए हैं वो सिरेमिक जो होगा वो रैक कंपनी का होगा, सीमेंस कंपनी का होगा, लिग्रैंड की वायरिंग होगी, फिलिप्स के इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह हो गए, ग्लासेस सेंट गोबिंद का होगा, एशियन पेंट्स, ग्रीन प्लाई, हिताची, एजीएल, इनोवेटिव, कोलेर, ग्रोहे, डूरावेट, सिस्का, अल्ट्राटेक सीमेंट्स एंड JSW, ये सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट इस बिल्डिंग में यूज किए गए हैं। और NDW के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर मुंबई में पहले बन चुके हैं और ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं। तो एट प्रेजेंट ये कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं इनके,
जो कि NDW एक्वा जेम है मजगांव में, NDW ऑप्टिमा एट अंधेरी, NDW क्वे गार्डन्स एट मजगांव and NDW Priest again at Dadar. And there are two more, NDW Proxima, which is at Andheri East, and NDW Ultima again at Andheri East. So these are some upcoming projects, which is Bay Boulevard, Amaya, Downtown 47, Vanya and District 1. तो ये दोस्तों फ्लोर प्लान है जहां पर आप देखेंगे 3 फ्लैट दिया गया है हर एक फ्लोर के ऊपर, A, B and C. तो A साइज आप देखेंगे ये 2 BHK है और B साइड में 2.5 BHK है और C साइड में 3 BHK है। तो मेरे ख्याल से 2 BHK जो है वो सब बिक चुका है इनका, तो इसके लिए मेरे पास रिकॉर्ड में 2 BHK नहीं आया है, ओनली 2.5 BHK और 3 BHK आया है। बट स्टिल यू कैन कॉल मी, अगर कोई 2 BHK अवेलेबल होगा तो वी विल चेक दैट। सो दिस इज द प्लानिंग फॉर 3 BHK। तो 3 BHK का कारपेट एरिया 1380 कारपेट एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जैसे ही आप अंदर आते हो फॉयर के जगह पर किचन दिया गया है, तो दैट मीन्स देयर इज नो वेस्टेज व्हेन यू एंटर द फ्लैट। और काफी लंबा हॉल है, एक तरफ प्योरली डाइनिंग के लिए स्पेस रखा गया है और दूसरी तरफ लिविंग स्पेस है। लेकिन जैसे ही ये हॉल खत्म होता है तो आपका एक बेडरूम शुरू होता है यहाँ पर और दूसरा बेडरूम यहाँ पर शुरू होता है, और तीसरा बेडरूम भी जो है वो फोयर के बिल्कुल बाजू में है। तो दैट मीन्स आप कोई भी पैसेज नहीं देखेंगे यहाँ पर, देयर इज 0 वेस्टेज इन दिस फ्लैट। सो प्राइस फॉर दिस फ्लैट इज 5.75 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और उसके बाद ये 2.5 BHK है जहाँ पर इसमें नॉर्मल प्लानिंग है। आप जैसे अंदर आते हो तो फॉयर नहीं है, डायरेक्ट हॉल है जिसपे यहाँ पर लिविंग स्पेस है, डाइनिंग स्पेस है। स्टडी रूम में कोई वेस्टेज नहीं है क्योंकि डायरेक्ट स्टडी रूम में जाते हो आप यहाँ से। और यहाँ पे हल्का सा पैसेज दिया गया है क्योंकि यहाँ पर किचन नहीं है, तो डेफिनेटली शुरुआत में किचन नहीं है तो डेफिनेटली इतना पैसेज तो देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर किचन भी प्लेस करना है और दोनों साइड में आपको बेडरूम प्लेस करना है। तो यहाँ पर किचन आ गया, दोनों साइड बेडरूम आ गया, तो ये इतना पैसेज तो नॉर्मल है इस टाइप के डिजाइनिंग में क्योंकि फोयर में आपका कोई वेस्टेज नहीं है। तो ये भी प्लानिंग काफी बढ़िया है। 2.5 BHK, कारपेट इज 1071 एंड प्राइस इज 4.50 CR प्लस अदर चार्जेस विल बी सेपरेट। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का है अगले साल दिसंबर 2023, मतलब आज से 1 साल बाद पोजीशन है। तो NDW के कोई भी प्रोजेक्ट के बुकिंग के लिए इन ऑल ओवर मुंबई आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।